साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान सभा। यहाँ से भी बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। मतलब ये छोटा सा टॉपिक है, 10 से 12 मिनट के अंदर और ही कम ही समय में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। बट ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ये सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे काम करूंगा जिससे सवाल बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यकीन मानिए मेरे साथियों, आज का ये क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। इससे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को 2 वीडियो में समाप्त कर दिए हैं, जाकर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट को। और इससे के बाद एक और हम टॉपिक पढ़ाए थे, भारतीय संविधान की धाराएं। उससे तो भर भर के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न मिल ही जाएगा आपको, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो सब कुछ आपको टॉपिक को क्लियर करना है, 5 से 10 मिनट में सब कुछ मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ओके, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है भारतीय संविधान सभा। तो पहला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। क्या भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ओके, जब संविधान की बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, यानी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे मेरे साथियों, वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ओके गाइस, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 2 सवाल आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। 3 सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुझे ज्यादा याद आते हैं। तो क्या कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले कौन थे मेरे साथियों? तो एम एन राय थे। कौन थे? एम एन राय जो थे, एम एन राय, वो भारत संविधान सभा को का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। ओके, भारत में संविधान सभा का गठन का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो था भारत में संविधान सभा गठन का आधार था। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का मांग कब और कहां की? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान सभा के गठन की मांग की वो कब किया और कहां किया? तो 1936 में किया। कब किया मेरे साथियों? 1936 में। कहा? फैजपुर में किया। कहाँ किया? स्थान क्या था? फैजपुर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना में जो संविधान सभा में थे में संविधान सभा में जो सदस्य सदस्य होने थे वो कितने होने थे गाइस? तो 389 होने थे। कितने होने थे? 389। संविधान ने पूर्ण गठन में 1947 तक संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों की प्रतिनिधि थे 70। कितने थे? संविधान सभा में देशी रियासतों की जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे? तो 70 थे। कितने थे? देशी रियासतों की प्रतिनिधि तो 70 थे। ओके, सो नेक्स्ट वाले गाइस कि संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 यानी 1895 में किसने की? संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा में
देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, वह था कौन? जो था प्रतिनिधि जो भाग नहीं लिया था वह था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। भीमराव अंबेडकर कहाँ के संविधान सभा के निर्वाचित हुए? भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहाँ की संविधान सभा से निर्वाचित हुए? तो बंगाल से। कहाँ से साथियों? बंगाल के संविधान सभा से निर्वाचित हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट वाले, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया किन्हें? तो बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ओके। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किस साल में हुआ? क्या है साथियों? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन जो है वह किस साल में हुआ? तो 29 अगस्त 1947 में। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 में। अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वाले, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मेरे साथियों? रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान लागू हुआ था उसके ही खुशी में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और देश आजाद हुआ था उसके खुशी में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। सो नेक्स्ट वाले, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान के विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? क्या है सवाल कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान के विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में किया। कौन? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। ओके। सो नेक्स्ट वाले गाइस कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा? जो ये भारत के संविधान है इन्हें बनने में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो देखिए, अभी अगर पूछिए वर्तमान में तो 444 टिक लगाना है। अगर 444 ना रहेगा, अगर बोले कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो 300 अगर 95 है तो 395 भी आपको टिक लगाना है। और अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है तो 22 भाग है। कितने मेरे साथियों? 22 भाग है। अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है तो 12 अनुसूची है। कितने मेरे साथियों? कुल 444 अनुच्छेद है, 22 भाग है गाइस, और 12 अनुसूची है। अगर पूछेगा मूल संविधान, कौन से संविधान? मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे तो वह 8 अनुसूची था। कितना मेरे साथियों? 8 अनुसूची था। ओके। नेक्स्ट वाले, संविधान में अध्याय। अध्याय मतलब कहने का मतलब हमारे साथियों भाग। तो कितना है? तो 22 भाग है। भारतीय संविधान में अनुसूची मैं जस्ट बताया 12 है, लेकिन पूछे कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितना है? 12। कितना? 12। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुसूची थे तो 8 अनुसूची थे। कितने? 8 अनुसूची। अभी कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची। नेक्स्ट वाला है, संविधान सभा के यहां से संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर हुए? संविधान सभा के जो सभी निर्णय हैं वो किस आधार पे हुए? तो सहमति और समान योजना के आधार पे। सहमति और समाय योजना के आधार पे हुए। संविधान सभा की पहली अधिवेशन किस शहर में हुई? तो दिल्ली में हुई। कहाँ हुई गाइस? दिल्ली में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे होता है? तो संविधान सभा का जो चुनाव है वर्गीय मताधिकार पे होता है। किस पे होता है? वर्गीय मताधिकार पे। तो मेरे साथियों ये चैप्टर हो गया आपका एंड। बस इतना ही छोटा छोटा टॉपिक है जहां से भी बिहार पुलिस अच्छे खासे सवाल उठाती है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सब
टॉपिक मैं ही क्लियर करवाऊंगा। अब किसी का फाउंडेशन जाइए लीजिए, इतना डिटेल में पढ़ा देगा कि आप उतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलता आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।